तो आपने देखा कि योगस्थ भव, योगस्थ भव, योगस्थ हो जाओ, और अचानक से गुरुजी ने एक रॉकेट छोड़ दिया कि योगारूढ़ भव, योगारूढ़ हो जाओ। क्या है योगारूढ़? जैसा कि हम कहते हैं अक्सर, आपको भी पता है कि योगस्थ भव एज सच किसी भी आध्यात्मिक यात्रा में, इन एनी स्पिरिचुअल जर्नी, is somewhat the highest state, optimal state of spirituality। इसमें कतई कोई संदेह नहीं। समाधिष्ठ भव, स्थित प्रज्ञ भव, है ना? या और भी कोई इस तरह का अगर शब्द आता है, इनके अर्थ लगभग समान है। समान रूप से इनको आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं। समाधिष्ठ, समाधिष्ठ हो गए। यहां आज योगारूढ़ पर थोड़ी सी चर्चा करने का सिर्फ यही मतलब है, और कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग, वो 20 लोग, 20-22 जितने भी आप आ रहे हैं, वो उसको व्यवहारिक रूप से, प्रैग्मेटिक रूप से महसूस कर पाएंगे, जानेंगे। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत कड़ी ट्रेनिंग या डिसिप्लिन, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मौज मस्ती के लिए आ रहे हैं, ये सोच के आना, केवल आनंद के लिए आ रहे हैं। और ऐसा करते करते हसीबा, खेलीबा, धरीबा ध्यान, सुना है सूत्र ये? हंसो, खेलो, धरीबा ध्यान, ध्यान रख के। तो ये थोड़ा सा कहा मुझे कुछ लोगों ने कि सर थोड़ा सा इस पे इंट्रोडक्शन कर दीजिए, इसका परिचय कर दीजिए। आप में से ही कुछ लोगों ने कहा, और लोगों ने भी। योग, और जैसे कि परम सर को पता होगा, वो कविता थी हमारी, शायद कुछ लोगों ने जानी, योग योग सब करत फिरे पर योग न जाने कोय, जेतु जाने योग तो पगले दुख काहे को होए। तो योग के गूढ़ रहस्य को और उसके वास्तविक एट्रीब्यूट्स को, उसकी कुछ विशेषताओं को समझने के लिए और अपने आप में इम्बाइब करने के लिए आप आ रहे हैं, ऐसे समझें। योग के बारे में तो सभी जानते हैं, बड़े बड़े योग के बारे में भी जानते हैं, बल्कि एज सच अब तो आप चक्रों के बारे में जानते हैं, कुंडलनी के बारे में जानते हैं, नाड़ियों का भी काफी लोगों को ज्ञान है। योग की और थोड़ी सी और जटिल बातें भी आप लोग जानते हैं। और जैसा मैंने कहा, फिर से याद दिला दूं कि जैसे मैं कहता हूं कि योगस्थता, समाधिष्ठता, समाधि योग का 8वां और सबसे आखिरी पड़ाव है। सब जानते हैं, इतना तो जानते हैं जो भी, जिन्होंने योग के कोर्सेज किए हैं, या हमसे भी योगिक लाइफ मैनेजमेंट या और कुछ किया है, या अक्सर जिक्र करते रहता हूँ, वो चाहे पैस्ट लाइफ हो, क्रिया कुंडलनी हो, योगस्थ भव हो, लाइफ कोचिंग हो, योगस्थम हो, योग विषय, योग सेंट्रल, योग आत्मा है। मेरे हर कोर्स की, मेरी हर वर्कशॉप की, मेरी हर बात की, मेरे हर गीत की भी, देखते नहीं उसमें भी योग, वो कहीं ना कहीं तुकबंदी लगा ही देता हूं।
तो जब मैं ये कह रहा हूं कि योगस्थता या योगस्थ होना चरम स्थिति है अध्यात्म में, फॉर मी एंड माय स्टूडेंट्स एटलीस्ट, तो फिर इसमें ये योगारूढ़ विषय क्या है, इसको प्रैक्टिकली हम उन 4 दिनों में बहुत अच्छी तरह इम्बाइब करने वाले हैं। शरीर के साथ, प्राण के साथ, मन के साथ, चेतना के आयामों को अपने साथ बदलते हुए देखने वाले हैं, और खेल खेल में, वाइल प्लेइंग। तो ये एक अवसर है बहुत ही अच्छा। योगारूढ़ता, योगा रुक्षोर मुने योगी। योगा वृक्ष का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति। अब ये एक और चीज है योगा वृक्ष। अब ये मत कहना सर अगली बार आप योगा वृक्ष कोई कोर्स कर दोगे। उसका अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा एस्पिरेंट, एक ऐसा बंदा, एक ऐसी आत्मा जो जो कुछ शुरू कर रहा है अध्यात्म की जर्नी, जो शुरू कर रहा है रियलाइजेशन की जर्नी, जो योग में थोड़ा सा आना चाहता है, बढ़ना चाहता है। और योगारूढ़ एक वो हाई स्टेट, एलिवेटेड स्टेट है, या एक ऐसी छत्र छाया है, या एक ऐसा अपने इर्द गिर्द, अंदर भी और बाहर भी, एक ऐसे वातावरण को बना लेना है कि जैसे, किसका नाम ले, हम किसको बताएं, एक कभी कभी हम, आप आजकल कुंभ चल रहा है, कुंभ का नाम सुना है किसी ने? जरा थम्स अप करो। ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। हाँ, महाकुंभ प्रयाग में। तो वहां आप देखते होंगे, यस संजय नो, कि तमाम तरह के अखाड़े आते हैं, अलग अलग संप्रदाय से साधु, सन्यासी, योगी, तांत्रिक, ये भी आते हैं, और उनकी अलग वेशभूषा होती है, सबकी अलग अलग होती है। अब इस अखाड़े की रैली निकलेगी भाई, अब ये जूनागढ़ अखाड़े के महामंडलेश्वर और इनके भक्त आएंगे, है ना। अब ये स्वामी नारायण संप्रदाय के आएंगे, अब ये त्रिलोकी अखाड़े के लोग आएंगे, अब फलाना आएंगे, अब उदासीन अखाड़े के लिए। तो उनको एक विशेषण, एक एडजेक्टिव से हमने निरूपित किया, जूना अखाड़ा, ठीक है, उदासीन अखाड़ा, त्रिलोकी अखाड़ा। तो आप देखेंगे कि वो कुछ अलग किस्म के, अगर जो थोड़ा बहुत आप जानते हो, एक अलग किस्म की, और एक खास करके जो तंत्र वाले लोग आते हैं, जूना अखाड़े वाले, या नागाज, नागा नाम सुना है? नागा नंगे रहते हैं, वो कपड़े नहीं पहनते, उन्हें मतलब ही नहीं दुनिया से। या और भी आप तरह तरह देखोगे, जैन मुनीज होते हैं, वो भी निर्वस्त्र होते हैं, जो खास करके उनका एक संप्रदाय होता है जैन का। या और दूसरे भी कई तरह के, आज भी थोड़े से, मतलब ये तो चलो पुराने संप्रदाय और पुराने वो चले आ रहे हैं। इसको समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कंटेम्पररी महाकुंभ चल रहा है, तो उससे मैं ये एग्जांपल इमीडिएट आपको दे रहा हूँ। आज भी थोड़े बहुत, ये तो पुराने चले आ रहे हैं, सैकड़ों सालों से चले आ रहे हैं, ये अखाड़े, वो अखाड़े, ये संप्रदाय, वो संप्रदाय। महाकुंभ सदियों से चला आ रहा है, कोई आज पहली बार नहीं हो रहा। तो आज भी बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, ऐसे संगठन हैं, ऐसे संन्यास के, योग के, अध्यात्म के, जैसे राधा स्वामी हैं, या कुछ कुमारीज हैं, ब्रह्म कुमारी हैं, या और कुछ हैं। तो वो खास तरह की यूनिफॉर्म ड्रेसेस पहनते हैं, खास तरह से व्यवहार आचरण करते हैं, और एक तरह की अलग तरह की चेतना में जीते हैं। बट दीज ऑल थिंग्स आर मैक्सिमली एक्सटर्नलाइज। ये थोड़ा सा बाह्य आवरण की चीजें हैं। ये बात जरा पकड़ लो।
ये हेल्प करता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। अभी अभी हम भी सन्यासियों के कपड़े में हो, ये हो वो हो, हाथ में त्रिशूल हो और जटाएं हो संध्या की तरह, या और कुछ धुनी वुनी लगा रखी हो या कुछ है, तो चाहे ना चाहे हमें उस अंदाज में, चाहे ना चाहे हमें उस प्रकृति का, या चाहे ना चाहे हमें उससे संबंधित कर्म करने पड़ेंगे। तो हमारी चेतना थोड़ी सी वैसी बढ़ जाएगी, इट हेल्प्स नो डाउट। बट फिर भी ये एक्सटर्नल, ये बाह्य साधन है। योगस्थता, योगारूढ़ता, स्थित प्रज्ञता, समाधिष्ठता, ये इंटरनल साधन है, ये आंतरिक गुण है। फिर बाह्य जगत में कुछ भी होता रहे, बाह्य जगत में केवल बाहर की भौतिक पदार्थों की ही बात नहीं है। अभी आप चौंकेंगे क्योंकि हम तो भरे हुए हैं। शायद स्वाति अमृत को नहीं पता, आज मैं बता देता हूं, और एकता को भी बता देता हूं, फ्लाइट वाली एकता को, कि जो हमारी भावनाएं, जो हमारी इमोशन है, वो भी बाह्य हैं, एक्सटर्नल हैं। यू कॉल देम इंटरनल ना, आप उसे इनर वर्ल्ड मानते हो ना। तो मैं यहां पे क्या कह रहा था, जैसे हम ये कहते हैं ना कि अब इस बात को अरावली को भी बहुत ढंग से अब समझना होगा कि जो हमारे साथ, जो हम कहते हैं ना, हम किस पे काम कर रहे हैं, हम अपनी भावनाओं पे काम कर रहे हैं। योग तो वैसे भी चित्त का विषय है, ये सब जानते हैं, मैंने बताया हजारों बार, और आपने खुद भी अलग से जाना होगा, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। अब चित्त जो है, मन जो है, आप तो कहोगे ये तो अंदर की बात है सर, मन यहां थोड़ी रखा है आपके कप में, शरीर है बाहर, है ना, इंद्रियां हैं बाहर, पंच महाभूत हैं बाहर। और आज हम, क्योंकि जैसे जैसे साधक, ये बात जरा गौर करना, यहां पे लिख लेना, कि जैसे जैसे साधक, साधक पहला साधक ही, शुरुआती साधक ही, वो बिल्कुल समाधि की अवस्था में पहुंच सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं है। बट नॉट ऑल, नॉट ऑलवेज, ये ध्यान रखना। ऐसा सबके साथ नहीं होता और ऐसा हमेशा नहीं होता। पूर्व जन्म प्रारब्ध कर्म और पूर्व जन्म में की गई कमाई के कारण ऐसा हो सकता है कि कोई योगी ही पैदा हो। अब आप कहोगे योगी पैदा होने का मतलब है कि वो गेरू वेरू कपड़े वपड़े लपेट के पैदा होगा क्या? ना, वो भी नंगा आएगा, आम आदमी की तरह, हमारी आपकी तरह, वो भी नंगा पैदा होगा। लेकिन उसमें कुछ विशिष्ट छवि योगियों वाली होगी। पूर्व कमाई के कारण उसको समाधि सहज लग जाएगी, पूर्व कमाई के कारण उसकी व्यवस्थाएं योग की बन जाएंगी, पूर्व कमाई के कारण। पर अभी विषय ये है कि जैसे ये सारी चीजें हैं, क्योंकि ये नागाज हैं, ये त्रिलोकी हैं, ये स्वामी नारायण हैं, ये ब्रह्म कुमारीज हैं, ये भगवत क्या बोलते हैं उसको, कृष्णा कॉन्शियसनेस हैं, ये वो हैं, ये हैं, वो हेल्प करता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। मगर फिर भी वो क्या है, तदापि बहिरंग, योग में एक सूत्र आता है, उस सब के बावजूद भी वो बहिर, एक्सटर्नल हैं। वहां बताऊंगा पूरी, अगर याद रहेगा मुझे याद दिला देना, ये सूत्र याद दिला देना, तदापि बहिरंग, शिवानी याद दिला देगी। उस सब के बावजूद भी सब बाहर की बात है। तो आज मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक तो सर हम अपनी भावनाओं पे काम कर रहे हैं, मन पे काम कर रहे हैं, योगस्य चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियों पे काम कर रहे हैं, दुख दर्द पे काम कर रहे हैं, घृणा पर प्रेम पर काम कर रहे हैं यशका। अभी यशका को फिर से एक दो बार मुझे अभी चौंकाना है, जब कभी कोई न्यू पॉडकास्ट होगा, एंड आस्क फॉर द न्यू फोटोग्राफ्स फ्रॉम शिवानी, कुछ पुराने जो होंगे उनमें बहरूपियापन भी शायद कुछ में दिख जाए, पता नहीं, अब एल्बम का जमाना था वो, आई डोंट नो।
पर आज ये बात हो गई कि ये सब भी भावनाएं भी बाहर हैं। अब ये क्या, अब क्या करें, अब अंदर फिर करें क्या, किस किस पे काम करें, क्या योग करें, फिर अंदर है क्या। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त अंदर की बात है, मन अंदर की बात है, बुद्धि अंदर की बात है, अहंकार अंदर की बात है। पर आज मैं कह रहा हूं कि ये भी बाहर की, तदापि बहिरंग, ये भी बाहर की बात है। तो आप हैं कौन? इफ आई डिसेक्ट यू, अगर मैं आपको, आपके जो आज तक जो आइडेंटिटी है, जो अहंकार की वजह से है, जो भावनाओं की वजह से है, उससे भी अलग कर दूं, वॉन्ट यू फाइंड योर सेल्फ वेरी एल्यूसिव, एबंडेंट, अबंडनमेंट शुरू होने वाला है। अभी तक तो इस अबंडनमेंट के लिए रो रहे थे, वो मैं छोड़ के चली गई, वो मैं छोड़ के चला गया, वो मैं पकड़ के चला गया। हंसी आ रही है? अरे वो नकली अबंडनमेंट है भैया। चलो, आपने कभी जीवन में, जैसे होता है ना कि ये सारी चीजें अगर इससे भी अलग कर दिया जाए, आपको, आपकी जिन वजहों से आप अपने आप को जानते हो कि मैं बहुत कंपैशनेट मदर हूं, या मैं बहुत क्रूअल पिता हूं, या मैं बहुत ही बुद्धि वाला बंदा हूं, आई एम वेरी एक्यूरेट विद द थिंग्स एंड ऑल, मैं बहुत अगर इससे भी आपको अलग कर दिया जाएगा, ये भी बाहर की बातें हैं, तो आप काम किस पे करोगे और किस लिए करोगे? एनी वॉलंटियर? दीप्ति की कुछ बातें मान ली गई हैं, दीप्ति पाहवा। जी गुरु जी। इन केस यू हैपन टू, इज शी कमिंग? ओके, यस, ठीक है, अभी आई विल कम। यस गुरु जी, ओके, आई विल कम। ओके, यू विल डेफिनेटली एंजॉय, आई होप सो। और नहीं तो नहीं भी हुआ ना, कुछ नहीं हुआ तो गीत गाएंगे, ढोल बजाएंगे, चिंता मत करना। जी गुरु जी। ये पूरे, एक छोटी सी जगह है, अपनी पूरी सल्तनत है, ठीक है, और वहां और कोई भी नहीं होगा, बस केवल हमारा ग्रुप होगा। नो अदर पर्सन विल बी अलाउड देयर एक्सेप्ट द हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प, जो भी होटल होटल वाले बंदे होंगे। तो बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हम जाएंगे, जी ठीक है। तो ये बात हम जानेंगे। तो जैसे कि हम प्याज के छिलके को उखाड़ते जाते हैं, अब इसमें से निकलेगा, अब इसमें कुछ निकलेगा, अब उसमें कुछ निकलेगा, अब उसमें कुछ निकलेगा, क्या निकलता है? क्या निकलता है? एम्प्टीनेस। तो ये तो और दर्दीली बात हो जाएगी प्रज्ञा। गुरुजी, आप हमें नथिंगनेस में ले जा रहे हो, एम्प्टीनेस में ले जा रहे हो, कुछ है ही नहीं, फिर क्या करें? अब तो भावनाएं भी अपनी नहीं है, अब तो कोई अहंकार भी अपना नहीं है, अब काम किस पे करें? देन ऑन व्हाट वी हैव टू वर्क एंड व्हाई? योगारूढ़ या योगस्थता, जहां तक इनकी आत्मा की बात है, एक ही बात है, लेकिन पहले योगारूढ़ हुआ जाता है। योगारूढ़ एक प्रोसेस भी है, योगस्थता भी है, वो स्थिति भी है। आप लोग योगा करते हो, डेफिनेटली हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, वहां थोड़ा आसन प्राणायाम भी करेंगे, मुद्रा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे? अब जाएंगे उसकी आत्मा में और उसकी प्रैक्टिकलिटी में, उसके दैनिक दिन, मतलब जिसे कहना चाहिए कि जैसे नागाज हैं तो वो पूरे समय नागाज हैं, अवधूत है तो वो पूरे समय अवधूत है। अवधूत एक चेतना है। सोच के देखो जरा कि कई बार हम सब का, सोनम भी, अभी सोनम से मिले थे कुछ दिन पहले ही, कई बार हम सबका एक मन सा करता है, बोले यार क्या जिंदगी है इनकी, आहा, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, एकदम मस्त मलंग योगी ऐसे हो जाए। अगर यही बात
उनके व्यवहार की नहीं है. दे डोंट बॉदर अबाउट द वर्ल्ड, दे डोंट बॉदर अबाउट देमसेल्व्स. अगर यही बात कपड़े पहन के, काम करते हुए, जॉब करते हुए, गृहस्थ चलाते हुए, बच्चों का ध्यान रखते हुए, अपनी जिंदगी जीते हुए एक ऐसी मलंग चेतना बन जाए, तो हम ज्यादा फायदे में हैं या फिर वो संप्रदाय वाले? बोलो ना. हम ज्यादा फायदे में. तो योगारूढ़ता विषय है उस मलंग चेतना का. योगारूढ़ता विषय है उस सीढ़ी का जहां से हम चढ़ करके अपने आप को, आरूढ़ का मतलब होता है एस्टेब्लिश हो जाना. बाकी तो डिटेल में वहां पर हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे हम आप रोजमर्रा की जिंदगी में खाते पीते, उठते बैठते, बात करते, अपने जो सांसारिक और दूसरे विषय हैं उनसे डील करते हुए कैसे उस मलंग चेतना में, मस्त मलंग चेतना में रह सकें. गलती हुई है आज तक, खास करके गलती भी नहीं हुई, ऐसे भी नहीं कह सकते, किसी को गलत ठहराना ठीक नहीं है. कई बार होता है कि हम मजबूर होते हैं, जो कल्चर चल रहा होता है, जो हवा चल रही होती है, जो फैशन फैड चल रहा होता है, वट एवर इज इन वोग, जो भी चल रहा होता है, हम उसके पार्ट बन जाते हैं. कोवैक्सीन आपने लगवाई है तो मैं भी लगवाऊंगा, सबके लिए नेसेसरी है. उससे बच नहीं सकते. जैसी हवा चलती है, जैसा वातावरण होता है, जैसी चीजें होती हैं, हम उसके पार्ट बन जाते हैं. अच्छा, कहीं पे अगर थोड़े से हम जागरूक भी हैं, क्यों ऋषि? अगर हम थोड़े से जागरूक भी हैं, तो भी हम कोई बच्चे परेशान कर रहे हैं तो उनसे मारपीट कर ली, क्योंकि कल्चर है. हमने भी एक धर दिया, होता है ना ऋषि. हम नहीं चाहते होते, हम जागरूक भी हैं, तो भी वो वातावरण हमसे वैसा करा देता है, देश काल परिस्थिति. लेकिन ऐसा होते हुए भी आज तक जिस तरह से योग को पढ़ाया गया, बताया गया, अभी भी बताया जा रहा है, तो हम इसको केवल और केवल, इसमें आप सब एग्री करोगे, उसे शारीरिक से ज्यादा लेके नहीं जा पाए, या थोड़ा बहुत मानसिक, स्ट्रेस फ्री हो जाओ, ध्यान, थोड़ा आराम मिल गया, रिलैक्स हो गए. पूरी प्रकृति, पूरा जगत योग में है. और ये जब हम योगारूढ़ता की तरफ बढ़ते हैं तो फिर वैसे संकेत और वैसी वाइब्रेशन हमें मिलनी लगती है. तो बहरहाल कहना तो इतना ही था. और अगर कोई प्रश्न हो किसी का इस रिट्रीट से लेकर के या इवेंट से लेकर के या कुछ है, तो वो पूछ सकता है. गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो योगारूढ़ता है, ये भी हमारे मन की ही क्या स्थिति है? अच्छा प्रश्न है. वहां क्या पूछोगे? यही पूछ लोगे तो वहां क्या पूछोगे? कुछ प्रश्न बना के रखो अपने. कल गुरुजी एक क्वेश्चन बड़ा तंग कर रहा था और बड़ी डिस्कशन हुई घर में बच्चों के साथ, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था. तो मैंने अपने बेटे को बोला कि आपको गुरुजी के पास लेके चलूंगी. अभी उसके पेपर चल रहे हैं, 10th में है, मार्च में उसके एग्जाम्स हैं, अभी भी चल रहे हैं. तो उसे उसका प्रश्न था और मेरे पास कोई, मैंने कहा गुरुजी आंसर कर सकते हैं, मेरे तो कुछ भी बस की नहीं है. वो हम समाधि के बारे में बात कर रहे थे, तो उसने कहा मम्मा, समाधि कहीं मन की एक ऐसी स्थिति तो नहीं जहां मन कुछ बड़ा हो जाता है या पूरा फैल ही जाता है, सब कुछ उसमें और वो खुद वो सब में? तो पता नहीं कि समाधि क्या है. हम कहते हैं समाधि आखिरी स्थिति है योग की. ये बच्चे ने पूछा? जी. उस बच्चे को कुछ योग वगैरह का हल्का फुल्का ज्ञान है? कुछ पढ़ता वढ़ता तो नहीं? वो पता नहीं गुरुजी कैसा है, जो आप बातें कर रहे हो वो सारा दिन यही मुझे कहानी बोलता है, मम्मा आप खुशी और गमी में, खुशी से अटैच्ड हो तो गमी को अच्छा नहीं समझते हो. आपका सारी वजह ये है कि आप स्टेबल नहीं हो अंदर से.
पता नहीं क्या यही सब करता रहता है। वो जो आप सिखा रहे हैं वो मैं चाहूंगी कभी आए आपके पास जरूर। बिल्कुल। देखो, जी। अभी वो बच्चा मेरे सामने नहीं है। आई विल डेफिनेटली अवॉर्ड हिम समथिंग। ये बिल्कुल सत्य है। एक बार शिवानी ने मुझे बताया, ये हमारी शिवानी ने, कुछ ऐसी बात हो रही थी। और समाधि में भी कई एक्चुअली स्टेट होती हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा गंभीर और फिलोसफिकल विषय है, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, आनंदागुणात समाधि, अस्मिता गुणात समाधि। लेकिन ये सत्य है, सब लोग जान लो, कि इतना छोटा बच्चा, समाधि भी मन की अवस्था है। वो सच कह रहा है। मैं आऊंगा उससे मिलने, अगर वो नहीं आया तो। अरे बाप रे गुरुजी, मैं उसे अभी आवाज लगाती हूँ, अभी के अभी। बुलाइए। देखो, जी। आप एक बात बताओ। आप कभी कभी ये कहते हो, जैसे मैंने इस बात को पहले 2-3 बार कहा भी, और वीडियो में भी कहा, या ऐसे भी आप लोगों के सामने सामने कहा होगा, जी। कि हम मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त कौन होना चाहता है? हम कहते हैं मुक्त होना चाहते हैं, हमें पता तो है नहीं, बस बोलते फिरते हैं, हम मोक्ष चाहते हैं। हम मुक्त, हम कौन है? हेलो, प्रणाम योगस्थ करें। और प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। क्या नाम है आपका? आरुष। पुरुष तो नहीं है? नहीं। तुम्हारा नाम पुरुष होना हाँ। चाहिए था, क्योंकि यहाँ सब प्रकृति बैठी हुई है। तुमने बात ही कुछ ऐसी कर दी। एनीवे, गॉड ब्लेस यू। आपने जो मम्मी को बोला या उन्होंने बताया कि आप इस तरह से बोलते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के विचार आपको आते हैं तो बिल्कुल उस पर मनन करिए। और इस विषय में अगर इस तरफ आपकी रुचि है तो आगे इसमें आप अवश्य बढ़े। मैं तो यही आशीर्वाद दे सकता हूँ। बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। देख सकती हूँ। हाँ। तो ये जो अभी इन्होंने बात कही, दीप्ति ने कही कि योगा रूढ़ता फिर क्या है, मन की स्थिति है समाधि भी। कौन मुक्त होना चाहता है? किसको मुक्त करना चाहते हो? मन को, शरीर को। तो आप कहते हो कि हमें मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें समाधि चाहिए। तो आप हम किसको कह रहे हो? किसको चाहिए? अब जैसे आप कहते फिरते हो ना कि मन को चैन मिल जाए, है ना, मन को रास आ जाए, मन में शांति पड़ जाए, मन भाव विभोर हो जाए, मन मस्त हो जाए, मन चंगा हो जाए, जब कटौती में गंगा हो जाए, मन में ये हो जाए। आप मन को ही तो सामने लेके आ रहे हो। और मन में क्या है, जो अभी अभी मैं कह रहा था, आप चौंक रहे थे? भावनाएं, विचार, फीलिंग्स, इमोशंस। किस चीज का बना है मन? कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है मन के? मन को कैसे डिफाइन करोगे? मानुष, जो मन से पैदा है वो भी, और जो मन का ईश है वो भी। हम कहते हैं ना मनुष्य। तो मनुष्य की दो तरह की बात आती है। एक तो वो जो भाई मनु से पैदा है इसलिए कह दिया, वो तो ग्रॉस सी बात हो गई। एक जो मन से पैदा है, और एक जो मन का ईश है। मतलब मन है कहीं ना कहीं। मनेव कारणम बंध मोक्ष। मन कारण है बंधन और मोक्ष दोनों का। तो समाधि भी मन की होती है, बिल्कुल सही बात है। योगा रूढ़ता क्या है? योगा रूढ़ता एक ऐसा विषय है, एक ऐसी मशीनरी है, एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रैक्टिकल रोड मैप है, जिस पर चलकर के आप, अब आपकी कहाँ पे बात आ गई, अब आप, मैं कहूंगा फिर उसे समझाना बड़ा मुश्किल होगा। मैं इसीलिए फिलोसफिकली ज्यादा नहीं ले जाता। हम अब ये चाहते हैं कि खुद को मूर्ख बनाना बंद करें यार। वी आर फूलिंग आवरसेल्फ।
कभी हम इस भावना पे काम कर रहे हैं, कभी हम इस भावना पे काम कर रहे हैं, कभी इस मन पे काम कर रहे हैं, कभी इस मन पे काम कर रहे हैं, कभी इस इच्छा पे काम कर रहे हैं, कभी इस डिजायर पे काम कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि अच्छा ये मैंने सरेंडर कर दिया, कभी कह रहे हैं वो मैंने सरेंडर कर दिया, सरेंडर को पूरा जानते भी नहीं है। कभी कहते हैं कि ये शायद मेरा कर्म है, अगर नहीं कुछ बन पा रहा, सरेंडर मान लो नहीं हो पा रहा, नहीं चल रही बात, तो फिर ये मेरा कर्म है, ये मेरा प्रारब्ध है। पूर्ण रूपेण चेतना में कब आएंगे? अब तो धीरे धीरे, इसीलिए योगा रूढ़, इसीलिए। और जो मैंने कहा जैसे साधक, साधक ने जब एक सीढ़ी पार कर ली, ये कोई ग्रेडेड नहीं है, पहले दिन भी आपकी समाधि लग सकती है, लेकिन मान लीजिए कि जब साधक, अच्छा ये योगी यावर हुसैन ज्वाइन कर रहे हैं, देखो जरा और कौन कौन आया है। ये हमारा बहुत पुराना योगी है, यावर, कैन यू लिसन? परम परमेश्वर निरंकारा, क्या लिखा है इसमें? ब्रिंग इट। आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक ही इज बिजी इन ऑफिस। एनीवेज, ये अभी हमारे योगी यावर हुसैन का मैसेज आया है। ये हमारे बहुत ही पुराने शिष्य हैं, more than 25 years now, maybe more than। तो योगा रूढ़ की हम जब बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में आप देखो क्या क्या क्षमता है आपकी। और किसी का कोई सवाल? दीप्ति कुछ और तो नहीं इसमें बचा? आई एम सॉरी, तुम्हारा आंसर हो गया या नहीं? गुरु जी, जी जी जी, धन्यवाद, थैंक यू। यस, नेक्स्ट। यशिका। हाँ यशिका बोलिए। नमस्ते गुरुजी। गुरुजी, जब स्टार्टिंग में हमने योगा रूल के बारे में सुना था तो उसमें ये भी था कि इसके बाद हम लोग एज टीचर्स भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको आगे स्प्रेड करना, तो दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ दिस? और यस, स्टिल पार्ट ऑफ दिस, इट इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दिस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस। क्यों, मैं बताता हूँ। टीचिंग स्किल का मतलब ये नहीं है कि ये आसन कैसे सिखाना है, ये प्राणायाम कैसे सिखाना है, वो तो आप भी सिखा लोगे। आप बहुत सारे लोग शिवानी से क्लासेस लेते हो, पर्सनल लेते हो, तो यू डेफिनेटली गेट समथिंग ग्रेट इन दैट, क्योंकि 1-to-1 होते हैं और आप गहराई में पूछ सकते हो, क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, जान सकते हो। जो रुचिका ने एक बार मुहिम चलाई थी, रुचिका यहां पर आई थी, इन्होंने बोला था, फिर उसके बाद भी 2-3 बार इस बात को कहा। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल सवाल किया यशिका ने, ये रुचिका से शुरू हुआ था कि इस योगा रूढ़ में आपको एज ए टीचर, चाहे आप टैरो रीडर हों, चाहे आप हीलर हों, चाहे आप इनर वर्क टीचर हों, हीलर हों, या और भी किसी मोडालिटी में अगर आप काम करते हैं वो हो, इसमें आपको एक ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी कि आप उस विषय का, उस ज्ञान का उपयोग एज ए टीचर कर पाएंगे, इवन इफ यू आर योगा टीचर। क्योंकि आपकी आत्मा आरूढ़ होने जा रही है योग में यार। Suppose you only know some asanas and pranayam, but the confidence is not coming कि मैं अब क्या करूं, या और कोई टीचर है अब मैं क्या करूं। एक वाक्य सुनाता हूं, आपको बड़ा पसंद आएगा। हमारा एक दोस्त हुआ करता था, शायद यावर से भी मुलाकात हुई होगी, तो ही वॉज गोइंग टू फेस द इंटरव्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। तो प्रयाग आया हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन, मेरठ के रहने वाले थे। And he was a very qualitative scientist and educated from Pantnagar University। लेकिन बड़ा शर्मीला था, वैसे तो जाट था, वो ये वो फलाना ठिकाना, लेकिन जो अंदरूनी आत्मा थी वो बड़ी शाई थी। तो एक और हमारे शिष्य होते थे, आशीष, आप में से काफी लोगों ने जानते हैं। तो हमने कहा यार चल इसका इंटरव्यू है, इसको थोड़ा सा मोटिवेट कराते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के गेट तक, और वो कराते हैं। तो आशिक है, बोले नहीं मैं छोड़ाऊंगा, मैं स्कूटर से जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं चलता हूँ साथ में, क्या दिक्कत है। तो उसने मना कर रखा था, बोले उसको मत लाना, दीपेश को लेके मत आना।
मैंने कहा क्या बात हो गई है, मैं रहूंगा, थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, कुछ लास्ट टाइम पे करंट अफेयर्स की थोड़ी सी बातचीत चल जाएगी, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द करंट अफेयर्स, पॉलिटी और ये वो फलाना ढिकाना, क्योंकि मैं भी उन दिनों में एस्पिरेंट था। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो हो जाएगा, मैं तेरे को देख के और नर्वस हो जाऊंगा, ये है वो है फलाना ढिकाना, मैं ही चला जाऊंगा। पता नहीं क्यों नहीं आने दे रहा है। बाद में पता चला हुआ क्या, उसने आशीष से मंगाए पौवा वाटर, और इंटरव्यू से पहले 2 छोटे छोटे पैग ले लिए, ही यूज्ड टू ड्रिंक। और आशीष को मना कर रखा था, तो मुझे नहीं बताया वो, वरना मैं उसे करने नहीं देता, लड़ता उससे जो भी। और वो उसको लगा के चला गया, बोले अब मैं कम से कम आंसर तो दे पाऊंगा इंटरव्यूअर्स के। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा करना नहीं है, मतलब केवल यशिका मेरे साथ ही विचित्र चीजें नहीं हुई है, मेरा समुदाय भी ऐसा था प्रयाग। उसने लिए तो हल्के हल्के इलायची विलायची खाई और जाके बैठ गया, और वहां पे कुछ बोल बोल आया, वो समझ गए, उनमें से कोई समझ गए कि ये थोड़ा सा हिला हुआ है। एनीवेज, बात जब आया तो बाद में मुझसे डांट खाई, बोले यार मैं बोल ही नहीं सकता था। तो योगा रूढ़ता में आपकी आत्मा जब योग में होगी, आप कुछ नहीं भी किसी चीज के बारे में फिलॉसफिकली या स्टडी आपने नहीं की है या अनुभव आपका नहीं है, लेकिन आत्मा अगर उसमें रमी हुई है तो फिर आप कर लोगे। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कोर्स एंड द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑल्सो। 4 दिन आपकी सुबह में शिवानी इनको वो भेजा है, आपको प्रोग्राम तो चला ही गया होगा आपके पास, आपकी इवेंट चेक करें। हम्म? तो नहीं, मैंने कहा इवेंट चेक करें, इवेंट में है। कौन कह रहा है नहीं? किसने कहा नहीं? अब तो कोई नहीं कह रहा। इवेंट चेक करिए, उसमें आपका शेड्यूल है पूरा, तो उसमें आपकी सुबह क्लास है, उसके बाद जो मेरे साथ क्लास है उसे ये मत समझ लेना कि बैठ के केवल बातें होंगी। यू विल बी डूइंग मेडिटेशन, क्रियाज एंड मेनी प्रैक्टिकल थिंग्स एंड होल डे यू विल बी एंगेज्ड देयर। एक इनको बना टास्क होगी performer आपकी। भी दिया। हाँ? एक परफॉर्मा वैसे भी बना के दे देंगे, एक परफॉर्मा आपको मिल जाएगा। बिफोर। तो इसमें कोई दो राय नहीं याशिका कि यू विल गोइंग टू ब्लास्ट एज ए टीचर व्हेन यू come out in the world of practical training and disseminating knowledge in any of the fields you are concerned with, किसी भी तरह से। ठीक है, और कोई सवाल? अच्छा, शुभेंदु भी हैं, ओके। तो बस ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं, महफिल जमाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, योगा रूढ़ भवा। ठीक है, थैंक यू, सी यू देव। प्रणाम गुरुजी, योगा Thank you. गुरुजी। Thank you.